हेलो क्लास सेकेंड पार्ट 3 सफाई और स्वास्थ्य। आज हम पार्ट 3 सफाई और स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। स्कूल से आते ही यश भोजन करके होमवर्क करता है। इसके बाद वह खेलने पार्क में चला जाता है। वह वहाँ शाम तक खेलता है। दिन छिपने तक वह खेल कर आता है, परंतु आज उसे आने में देर हो गई है। थोड़ी ही देर में सब लोगों के भोजन करने का समय होने वाला है, परंतु यश अभी तक नहीं आया। मम्मी ने माला को जय के घर भेजा। जय यश का मित्र है। मम्मी समझती हैं कि वह खेलकर जय के घर चला गया होगा। हमारा यश जो है एक लड़का है जो कि स्कूल से आकर भोजन करता है, होमवर्क करता है, फिर थोड़ी देर खेलने जाता है, तो वो शाम को लौट के आता है। अब भोजन का टाइम हो गया है, लेकिन आज उसके आने में थोड़ी सी देर हो गई है। तो उसकी यश की जो मम्मी हैं उनने माला को उसे जय के घर पे भेजा है। उन्हें लगता है कि वो जय के घर में खेलने गया होगा। माला घर में प्रवेश करते हुए, मम्मी यश ने 5 मिनट में आने के लिए कहा है। मम्मी मेज़ पर खाना लगा रही है। पापा बैठे हुए यश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मम्मी माला बेटी हाथ धो लो और आ जाओ। तीनों भोजन के लिए बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे से यश प्रवेश करता है। वह वाश बेसिन पर हाथ धोकर खाने के लिए आ बैठता है। 5 मिनट में यश आ जाता है। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठते हैं तो वो हाथ धोकर जल्दी से भोजन करने के लिए तीनों के साथ में आकर बैठ जाता है। पापा यश तुमने हाथ धोए? यश हाँ पापा, यह देखिए, गीले हाथ दिखाता है। पापा क्या तुमने साबुन से हाथ धोए? यश नहीं पापा, परंतु मैंने अच्छी तरह धोए हैं। मेरे हाथ साफ हैं, गंदे नहीं हैं। पापा नहीं, हाथों में चिपकी हुई गंदगी केवल पानी से साफ नहीं होती है, यह साबुन से धोने पर ही साफ़ होती है। जाओ साबुन से हाथ धोकर आओ। यश जो है जब खेलकर आता है तो वह सिर्फ पानी से हाथ धोकर भोजन करने के लिए आके बैठ जाता है। तब उसके पापा उससे पूछते हैं क्या तुमने साबुन से हाथ धोए? तब वह कहता है कि नहीं, मैंने पानी से अच्छी तरह से हाथ धोए। तब उसके पापा बताते हैं कि नहीं बेटा, केवल पानी से हाथ धोने से जो हमारे हाथों में गंदगी होती है वो साफ़ नहीं होती है। वो गंदगी साबुन से हाथ धोने पर ही साफ़ होती है। यश हाथ पैर साबुन से धोकर आना। देखो तुम धूल मिट्टी में खेलते रहे हो। साबुन से धोने पर ही सारा मैल छूट सकेगा। यश साबुन से हाथ पैर धोकर व माला हाथ धोकर आती है। पापा देखो बच्चों, हाथों में चिपकी हुए मैलों की बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। हमारे जो हाथों मैल होता है उसमें क्या छिपे होते हैं? बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु। ये एक प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। उन्हें हम देख नहीं, वो जो कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे हाथों पे लग जाते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। माला देखा नहीं जा सकता तो फिर उनके बारे में कैसे जाना जा सकता है? माला ने अपने पापा से पूछा, जब उनको हम देख नहीं सकते हैं तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हमारे हाथों में बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु हैं? पापा माइक्रोस्कोप से वह छोटी से छोटी चीज़ जो भी कई 100 गुनी बड़ी करके दिखाता है। हाथ अच्छी तरह से ना धुल पाएँ तो हाथ से भोजन करते समय बैक्टीरिया हमारे मुख में और फिर पेट में चले जाते हैं। पेट की बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती है, जैसे पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां घातक होती हैं। इसलिए हमेशा साबुन से हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। पापा बताते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते वो माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ को काफ़ी बड़ा करके देख सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं वो उससे हम देख सकते हैं। हमारे हाथों में लगी हुई जो गंदगी है वो हमारे
भोजन के साथ में मुंह में फिर पेट में, यानी कि हम कुछ खाएंगे तो हमारे मुंह से पेट में चली जाती है। उसके बाद पेट की बीमारियां, जैसे पेट में दर्द होता है, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, ये सब बीमारियों के नाम हैं जो कि बीमारियां घातक होती हैं और ये हमें बीमार कर देती हैं। इसलिए हमें हमेशा साबुन से हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। अब ये इसका शब्दार्थ है मित्र। मित्र का अर्थ होता है दोस्त। प्रवेश, प्रवेश का अर्थ होता है प्रवेश करना यानी भीतर जाना। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार। मैल, मैल मीन्स गंदगी। अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे। हमारी जो कहानी है सफाई और स्वास्थ्य, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कभी भी कहीं खेल कर या कुछ भी काम करते हो, उसके बाद अपने हाथ पैर अच्छी तरह साबुन से धोएंगे उसे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गंदगी होती है हमारे हाथों से हमारे पेट में चली जाती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। ओके।